ज़रूरत से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो तो फैट तो होगा ही। इस फैट को कम करना है, फैट बर्न करना चाहते हो, कौन सा कार्डियो करना चाहिए? LISS और HIIT में क्या फ़र्क है? इनमें से कौन सा आपके लिए है? कार्डियो के कितने टाइप्स हैं? कितनी देर तक कार्डियो करना चाहिए? क्या ये आपके मसल लॉस कर सकता है या ये सिर्फ फैट बर्न करेगा? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कार्डियो होता क्या है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हार्ट रेट को बढ़ा देती है, यानी रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, क्रॉस ट्रेनर, ये सभी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज हैं। कार्डियो करने से हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है और लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि कार्डियो हर एक एज ग्रुप के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कार्डियो के टाइप्स के बारे में। देखिए, इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बाद यू विल बी एबल टू चूज बेस्ट कार्डियो टाइप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको, अगर आपका वेट 100 किलो है या 120 किलो है, तो आपको सिर्फ रनिंग करनी है और उससे फैट लॉस हो जाएगा। फैट लॉस तो होगा, लेकिन साथ में जॉइंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ हम बेसिकली दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, LISS और HIIT। साथ ही साथ इनको कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LISS के बारे में, यानी लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। देखिए, ये कार्डियो का वो टाइप होता है जिसमें आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट को 60 to 70% पर मेंटेन करके रखना होता है। ये इसका जो एक सेशन होता है वो 30 to 60 मिनट का हो सकता है, क्योंकि LISS प्राइमरली फैट बर्निंग को टारगेट करता है, क्योंकि बॉडी इसमें एनर्जी के लिए फैट को यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर थोड़ा कम होता है। LISS के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं, आप क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, साथ में इसके साथ आपको इजी पेस साइकिलिंग भी LISS के अंदर आती है, इजी पेस स्विमिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये सभी LISS कार्डियो के ही टाइप हैं। LISS करने से देखिए, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो जॉइंट्स पे इम्पैक्ट कम पड़ता है, मसल्स पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो मतलब बिगनर्स के लिए और एल्डर पर्सन्स के लिए सेफ है, क्योंकि इंजरी का रिस्क इसके अंदर कम होता है। LISS करने से, आप अगर LISS कार्डियो कर रहे हैं, तो इससे आपका जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होता है, स्टेमिना बढ़ता है। दूसरा, बॉडी इतनी जल्दी कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाती है, तो मसल लॉस होने का खतरा भी नहीं रहता है, मसल भी हमारे प्रिजर्व रहते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक सेशन इसका 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट तक भी चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। फैट बर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। अब बात करते हैं कार्डियो के दूसरे टाइप के बारे में, यानी HIIT, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियो। देखिए, ये कार्डियो का वो टाइप होता है जिसमें आपको अपने मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ में शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करने होते हैं। मतलब आपने स्प्रिंटिंग की, 30 सेकंड की स्प्रिंट की और 1 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 30 सेकंड की स्प्रिंट की, फिर 1 मिनट का रेस्ट लिया। इसमें आप हाई इंटेंसिटी जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं और बर्पीज कर सकते हैं। ये सारे मतलब HIIT के ही टाइप हैं। इसका जो एक सेशन होता है वो 15 to 30 मिनट्स का हो सकता है, मतलब कम ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न किया जाता है, बॉडी कैलोरी बर्न करती है। फैट बर्निंग भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, फैट बर्निंग भी होती रहती है। HIIT करने से आपका EPOC इंक्रीज होता है, मतलब एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहती है इवन आफ्टर योर वर्कआउट इज डन, मतलब फैट बर्निंग होती रहेगी। ये आपकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों डेवलप करता है, मतलब इसमें आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। 15 से 30 मिनट का एक कार्डियो सेशन हुआ और आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है बहुत तेज होती है, कैलोरी ज़्यादा बर्न की जाती है। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि फटीग जल्दी हो जाती है, बॉडी को रिकवर करने में भी टाइम लग जाता है। तो ये HIIT हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में से
कौन सा कार्डियो टाइप आपके लिए ठीक है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं कि क्या कार्डियो करने से मसल लॉस होता है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे हाँ होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है। ये हार्ट के लिए कार्डियो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये तो सबको पता चली गया। दूसरा, इससे मसल लॉस होता है या नहीं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। बिल्कुल होता है। वो कब होता है कि अगर आप कार्डियो का जो HIIT पार्ट है, यानी अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं और हाई इंटेंसिटी आप कार्डियो कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऑलरेडी कैलोरी डेफिशिएंट में है, सो वहाँ पे डेफिनेटली आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी के लिए जो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जब फैट बर्निंग प्रोसेस उसका उतना इजीली नहीं हो पाता, तो वो मसल को तोड़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मसल लॉस होने का खतरा है। अब अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक कार्डियो टाइप चूज करना चाहते हैं, सो आप देखिए कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपको मसल भी प्रिजर्व रखनी है और आपके पास टाइम भी है, तो मेरी ओपिनियन में आप LISS की तरफ जाइए। आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आधा घंटा अपना LISS कार्डियो कीजिए। वहीं आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, फैट बर्निंग आपका टारगेट है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस भी आपको गेन करनी है, सो आप HIIT की तरफ जाइए। वहाँ आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कार्डियो के दोनों टाइप्स आपको समझ में भी आए होंगे। एक अनाउंसमेंट मुझे आप लोगों से करनी थी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए पहले तो थैंक यू चैनल को ग्रो कराने के लिए। दूसरा, मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देखता हूँ, तो उन्हें मैं पिन करके चैनल के टी-शर्ट आने वाले टाइम में अपने सब्सक्राइबर को, कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को हम चैनल की टी-शर्ट गिफ्ट करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सभी से करवाते रहिए। थैंक यू।